भाई 600 करोड़ में एक फिल्म बनता है जिसका नाम है आदि पुरुष, और जिसका वीएफएक्स देख के सबका दिमाग सटक जाता है। लेकिन अभी एक मूवी रिलीज हुआ है जिसका नाम है महावीर नरसिम्हा, और ये सिर्फ 4 करोड़ में बना है, और इसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, और ये एनिमेटेड मूवी है, और ये सुपर हिट है क्योंकि इसका स्टोरी टेलिंग और इसका म्यूजिक मतलब हर एक चीज बेस्ट है, और इसका क्रेडिट जाता है अश्विनी कुमार को। मूवी की टॉपिक है दो राक्षस की वध करने के लिए भगवान विष्णु 2 रूप में यहाँ आते हैं, और मूवी शुरू होती है एक माता से जिनकी गलती से उनकी कोख में 2 राक्षस पैदा होते हैं, एक है हिरण्यकश्यप और एक हिरण्यकशिपु। ये दोनों जुड़ा भाई होते हैं, और इनका गुरु होता है शुक्राचार्य, और वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारा शत्रु है भगवान विष्णु, और वही तुम्हारा बड़ा शत्रु है। और ये जो जो भगवान विष्णु को पूछते हैं उन सबको मार देता है, और वहाँ भगवान विष्णु आता नहीं और बोलता है तुम्हारा भगवान कहाँ है, कब आएगा, तुम सबको मैं मार दूंगा फिर भी तुम्हारा भगवान नहीं आएगा। उसके बाद ये दोनों भाई सोचते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे, इसके लिए भूमि को छुपाना पड़ेगा। तो ये हिरण्यकशिपु जाता है और भूमि को लेकर पाताल में छुपा देता है, और वहाँ हर जगह हाहाकार मच जाता है, और वहाँ जाते हैं सारे देवता ब्रह्मा जी के पास और बोलते हैं यहाँ भूमि को बचाना पड़ेगा। और यहाँ ब्रह्मा जी सोचते हैं और छींक देते हैं, और उनके नाक से पैदा होता है 12, और 12 अवतार में पैदा होते हैं विष्णु, और यहाँ भूमि को बचाते हैं, और यहाँ हिरण्यकशिपु को मार देता है। और यहाँ जब इसका भाई को पता चलता है हिरण्यकश्यप को कि मेरे भाई को मार दिया तो मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसका गुरुजी बोलते हैं कि तुम उसको हरा नहीं सकते, इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा ब्रह्मा जी का, और उससे वरदान लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम विष्णु को मार पाओगे। और यहाँ चला जाता है वो पहाड़ में तप करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आते, लेकिन उसके तप से वहाँ हाहाकार मच जाता है, हर कोई जल जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, और वहाँ उसको वरदान मांगने के लिए बोलता है, और वो वहाँ वरदान मांगता है कि आपसे सृष्टि हुआ इंसान हो, जानवर हो, या देवता हो, या कोई राक्षस हो, मुझे मार नहीं सकता, और मुझे कोई घर के अंदर भी नहीं मार सकता, घर के बाहर भी नहीं मार सकता, ऐसा वरदान वो मांग देता है। और इसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु करके चला जाता है। वहां से आके वो सारे देवता का गुलाम बना लेता है और बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजना और किसी को मत पूजना, और जो भी कोई विष्णु को पूजेगा उसको नरक से भी बदतर सजा देना। लेकिन यहाँ उसका बेटा ही विष्णु को पूजते लगता है, उसका बेटा का नाम होता है प्रहलाद, और ये विष्णु को अंधे की तरह से प्यार करता है, और सोचता है कि मैं तो राक्षस के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे मिलने के लिए विष्णु क्यों आएंगे। और इसके बारे में जब पता चलता है उसके पिताजी को, तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु उनको बचा लेता है और वो मरता नहीं। उसके बाद वो गुस्सा के बोलता है मैं तुझे वध करूंगा, और वो बोलता है कि हर जगह भगवान विष्णु है, हर एक चीज में भगवान विष्णु है। उसके बाद बोलता है कि ये जो पिलर है इसमें भी क्या भगवान विष्णु है, वो बोलता है हाँ, और वो पिलर को तोड़ देते हैं, और जब तोड़ देते हैं वहां भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आते हैं, और वहां उसको पकड़ के उसका वध करते हैं, और यही समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जो दो भाई, एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्यकशिपु है, ये कलयुग में भी है, और ये दोनों में एक को हाथी चाहिए और एक को जगन्नाथ, जो उड़ीसा में जगन्नाथ है वो अपने नाम में चाहिए। तो ये दोनों इस कलयुग में है, और ये दोनों भूमि को ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ जंगल काट के ये भूमि को प्रदूषण कर रहे हैं और भूमि को नष्ट कर रहे हैं, और यही सच्चाई है। और वहाँ भगवान नरसिंह अवतार लिए थे, लेकिन यहाँ कोई अवतार नहीं लिया, क्योंकि वो कहानी है और यही सच्चाई है। और क्योंकि आप लोग मानते नहीं, क्योंकि इसलिए आप लोग ऐसे ही भुगते हैं। आपका जो दादाजी था, आपका जो पिता थे, वो भी ऐसे ही करते थे, और आप भी ऐसे ही उनके अंधे भक्त में रह रहे हो, और उनके बाद भी जो आपका बेटा आएगा वो भी ये अंधे भक्त में रहेगा, भगवान आएगा भगवान आएगा। भगवान कभी नहीं आएंगे, भगवान तभी आएंगे जब आप खुद का मदद खुद करोगे, तभी आएंगे, क्योंकि आप उन बाबाओं से फंस जाते हो जो बोलते हैं माया ममता से दूर रहो, और वही आपके पैसे से ऐश करते हैं, मजे से रहते हैं, और आप लोग घर में आते हो खाने के लिए खाना नहीं होता है, और यही सच्चाई है। इसलिए इस ढोंगी बाबाओं से दूर रहिए, और भगवान अंदर है, समझ में आया ना, अंदर है, घर में पूजिए, कहीं मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाने में भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से अगर भगवान को आप फील कर लिए तो भगवान आपको मिलेगा। और खुद की लड़ाई आप सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि अमीर लोग तो जानते हैं कि कभी भगवान नहीं आने वाला है, किंतु गरीब लोग भगवान की उम्मीद में रहते हैं और मर जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं, दूसरे की नौकर बनते, और अमीर आदमी ऐश करते करते आराम की जिंदगी जीता रहता है। इसलिए ये मूवी देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो अंधी भक्ति होती है, बाबा बाबा की जो बलात्कारी होता है, कुछ बाबा कुछ बाबा ढोंगी होती है, और कुछ बाबा अपने फायदे देखते हैं, उन बाबाओं से क्यों फंस जाता है मुझे आज पता लगा। उनकी जो मीठी मीठी बातें होती है ना, ये सी है ये सी है, और उनसे लोग फिदा हो जाते हैं। तभी मुझे पता चला ये मूवी देखे, कि मूवी देख के मुझे अंदर से फील लगा कि भगवान आ गए, तो वो तो ऐसी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, तो उनसे तो फंसना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वो लोग फंस जाते हैं। और उसके बाद जब पता चलता है कि ढोंगी बाबा है, ऐसा क्या वैसा क्या, उसके बाद वो बताइए थोड़ा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, तुम इतने बाबा पकड़े जाते हैं फिर भी आप तुम बाबा के ही पीछे भागते हो। भाई उनके पीछे मत हो, उनको भगवान मत बनाओ, क्योंकि वो लोग इंसान है। तो अपने जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करो, भगवान यहाँ नहीं आने वाले, खुद की लड़ाई खुद करो। भाई ज्यादा ज्ञान दे दिया तो पसंद आए तो ले लेना, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो इतना ही, और ऐसे ही मूवी रिलेटेड देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब करो, और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करो। तो आज की वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया मूवी के साथ, तब तक के बाय।